प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आई इसके डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहे पंजशीर घाटी को कौन सी नदी विभाजित करती है? ए पंजशीर नदी, बी काबुल नदी, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है ए पंजशीर नदी। तालिबान ने दावा किया है कि उनकी सेना पंजशीर घाटी की तरफ बढ़ रही है, जिसके कारण यह चर्चा में है। पंजशीर का शाब्दिक अर्थ होता है 5 शेरों की भूमि। यह घाटी हिंदू कुश पर्वत श्रेणी में काबुल से 150 किलोमीटर दूर उत्तर मध्य अफगानिस्तान में है। इस घाटी को पंजशीर नदी विभाजित करती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे ब्राइट स्टार अभ्यास किस देश में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है? ए मिस्र, बी जापान, सी यूएसए, डी भारत। साथियों, उसका सही जवाब है ए मिस्र। ब्राइट स्टार अभ्यास एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जो मिस्र में हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। ध्यान रखना, 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। इस वर्ष अभ्यास अमेरिका सहित 21 देशों की भागीदारी होगी। इस तरह का पहला अभ्यास वर्ष 1980 में मिस्र और इजराइल के बीच शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद आयोजित किया गया था। अंतिम ब्राइट अभ्यास 2018 में आयोजित किया गया था, जिसमें 16 प्रतिभागी राष्ट्र शामिल थे। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ एशिया के हरित विकास के वित्त पोषण के लिए $1.2 बिलियन के पैकेज की घोषणा की? ए यूएसए, बी चीन, सी स्विट्जरलैंड, डी यूके। साथियों, इसका सही जवाब है डी यूके के साथ। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने $1.2 बिलियन के पैकेज की घोषणा की, जिसका उद्देश्य एशियाई देशों के हरित विकास के लिए वित्त पोषण में सुधार करना है। इस पैकेज में $1 बिलियन का निवेश शामिल है, जो हरित प्रौद्योगिकी पर काम करने वाले व्यवसायों का समर्थन करने के लिए यूके के विकास वित्त संस्थान CDC का निवेश होगा। भारत में हरित परियोजनाओं के लिए निजी पूंजी जुटाने के लिए क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव इंडिया पार्टनरशिप भी शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण कोष योजना किस राज्य में लागू की गई है? ए छत्तीसगढ़, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। साथियों, इसका सही जवाब है ए छत्तीसगढ़। महत्वपूर्ण प्रश्न है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पत्रकार कल्याण कोष की नाम की योजना लागू की। इस योजना के तहत कोविड में जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा इस योजना के तहत पत्रकारों को कोविड रोग के इलाज के लिए 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। राज्य के वरिष्ठ पत्रकार सम्मान निधि योजना के तहत वरिष्ठ पत्रकार को मासिक पेंशन 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का भी निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया है? ए उड़ीसा, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। साथियों, इसका सही जवाब है ए उत्तर प्रदेश। उड़ीसा की विधानसभा ने हाल ही में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पारित किया है, जिसके कारण यह चर्चा में है। यह विधेयक राज्य के सभी चिकित्सा पैरामेडिकल संस्थानों को एक ही संस्थान विज्ञान विश्वविद्यालय के तहत लाने का प्रयास करता है। वर्तमान में राज्य के विभिन्न चिकित्सा और पैरामेडिकल संस्थान विभिन्न विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे विश्व स्टाम्प प्रदर्शनी निप्पन 2021 कहाँ आयोजित की गई थी? ए चीन, बी जापान, सी रूस, डी ताइवान। साथियों, इसका सही जवाब है बी जापान। निप्पन 2021 विश्व स्टाम्प प्रदर्शनी है, जो हाल ही में टोक्यो जापान में आयोजित की गई, जिसके कारण यह चर्चा में है। जापान में डाक सेवा के स्थापना को चिन्हित करने के लिए 1971 में जापान में हर 10 साल में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस वर्ष जापान की डाक सेवा की 150वीं वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा हाइसिन वर्ड क्या है? हाइसिन शब्द प्रयोग किया जा रहा है या क्या है? पहला, भारत में पहला अंडर वाटर संग्रहालय, बी हाल ही में पुनर्निर्मित स्मारक, सी एक्सोप्लैनेट का एक नया वर्ग, डी तारों का एक नया वर्ग।
साथियों इसका सही जवाब है सी, एक्सोप्लैनेट का एक नया वर्ग। एक अध्ययन में एक्सोप्लैनेट के एक नए वर्ग की पहचान की गई जिसका नाम हाइसीन वर्ग है, जिसके कारण यह चर्चा में है। इस एक्सोप्लैनेट पर महासागर भी है। यहाँ अधिकतम तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इसके वातावरण में हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये एक्सोप्लैनेट माइक्रोबियल अंडर वाटर लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे निम्नलिखित में से कौन से देश मेंटेनेग्रो के साथ सीमा साझा करते हैं? ए पहला सर्बिया, दूसरा क्रोएशिया, तीसरा बोस्निया और हर्जेगोविया, चौथा अल्बानिया, पांचवा कोसोवो। ऑप्शन ए केवल 1, 2, 3 और 4, बी केवल 1, 2, 3 और 5, सी केवल 1, 3, 4 और 5, डी उपरोक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। बीते दिनों मॉन्टेनेग्रो में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष देखने को मिला जिसके कारण यह चर्चा में है। मॉन्टेनेग्रो दक्षिण पूर्व यूरोपीय देश है या एड्रियाटिक सागर के साथ समुद्री सीमा साझा करता है और बाल्कन क्षेत्र का हिस्सा है। यह उत्तर पूर्व में सर्बिया, उत्तर और पश्चिम में बोस्निया और हर्जेगोविया, पूर्व में कोसोवो, दक्षिण में अल्बानिया और क्रोएशिया के साथ दक्षिण पश्चिम में सीमा साझा करता है। क्रोएशिया के साथ दक्षिण पश्चिम में सीमा साझा करता है। निम्नलिखित देशों में से कौन से देश क्रोएशिया के साथ सीमा साझा करते हैं? पहला हंगरी, दूसरा स्लोवेनिया, तीसरा ऑस्ट्रिया, चौथा सर्बिया। ए केवल 1, बी केवल 1, 2 और 4, सी केवल 1 और 2, डी केवल 3 और 4। साथियों इसका सही जवाब है बी केवल 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 ऑस्ट्रिया क्रोएशिया के साथ सीमा साझा नहीं करती है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने कहा भारत और क्रोएशिया कुछ मुद्दों मसलन इंडो पैसिफिक क्षेत्र, अफगानिस्तान की स्थिति और आतंकवाद आदि पर साझा मत रखते हैं जिसके कारण चर्चा में। क्रोएशिया मध्य और दक्षिण पूर्व में एंटार्कटिक सागर के तट पर स्थित है। इसकी सीमाएं उत्तर पूर्व में हंगरी, पूर्व में सर्बिया, दक्षिण पूर्व में बोस्निया हर्जेगोविया, उत्तर पश्चिम में स्लोवेनिया से लगती हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे निपाह वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये अक्सर न्यूज में रहता है, कई बार प्रश्न आ भी चुका है। पहला, सबसे पहले इसकी मौजूदगी पालतू सूअर में देखी गई और बाद में कुत्ते, बिल्ली, बकरी, घोड़े और भेड़ जैसे कुछ पालतू जानवरों में भी इसकी मौजूदगी पाई गई। नंबर 2, इसका सबसे पहला प्रकोप 1998 और 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में देखा गया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी न तो 1 न तो 2। साथियों इसका सही जवाब है बी 1 और 2 दोनों सही है। निपाह वायरस पूछा जा चुका है कौन से राज्य में इसका प्रभाव था, तो केरल। आप लोग ध्यान रखना, और किससे फैलता है ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बीते रविवार को केंद्र की एक स्वास्थ्य टीम ने केरल के कोझिकोड का दौरा किया जिसके कारण चर्चा में है। हाल ही में चर्चा में रहने में से कौन समुद्री जल स्तर में वृद्धि के प्रारंभिक कारण है, अर्थात समुद्री जल स्तर में जो वृद्धि हो रही है किसके कारण हो रही है? पहला, तापीय प्रसार, 2, वर्षण में बढ़ोतरी, 3, महासागर प्लेटों का महाद्वीपीय प्लेटों के नीचे आ जाना, 4, हिमनदों का पिघलना, 5, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक बर्फ की चादरों में कटौती। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1, 4 और 5, सी केवल 1, 3 और 5, डी उपरोक्त सभी। साथियों उसका सही जवाब है बी 1, 4 और 5। 1, 4 और 5 अर्थात तापीय प्रसार, हिमनदों का पिघलना, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक बर्फ की चादरों में कटौती। वर्षा से इसमें वृद्धि नहीं होती है महासागर के। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महत्वपूर्ण है। पहला, उन्हें कप्लोटिया तमिलन द तमिल हेल्समैन कहा जाता है। नंबर 2,
वह जाने माने तमिल लेखक थे और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मयाराम, मियारुडू आदि हैं। 3. 1908 में तूतीकोरिन कोरल मिलों की हड़ताल के बाद उन्होंने मजदूर के मुद्दे को उठाया। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में किस स्वतंत्रता सेनानी का वर्णन करते हैं? पहला सुब्रमण्यम भारती, बी सी राजगोपालचारी, सी बी ओ चिदम्बरम पिल्लई, डी सुब्रमण्यम शिव। साथियों इसका सही ऑप्शन है सी बी ओ चिदम्बरम पिल्लई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता सेनानी बी ओ चिदम्बरम पिल्लई की जयंती पर 5 सितंबर को उन्हें याद किया, जिसके कारण चर्चा में है। कल का प्रश्न था, आप लोग जवाब जरूर दिया करो। हाल ही में किस देश ने भविष्य के मंगल मिशन के लिए एक प्रोटोटाइप छोटा हेलीकॉप्टर विकसित किया है? इसका सही जवाब है डी चीन था। आप लोग जवाब जरूर दें, पिछले वीडियो से उठाया जाता है, इसका मतलब आप लोग वीडियो देखते नहीं, ध्यान से देखें और जवाब दें। आज का प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? पहला 19, बी 24, सी 28, डी 41। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग निश्चित रूप से पता होना चाहिए भारत का पदक तालिका में कौन सी रैंक है, कितने पदक जीते हैं, दोनों ही पता होना चाहिए। और अगला ओलंपिक किस देश में होगा ये भी पता होना चाहिए, इसके शुभांकर क्या है। साथियों यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और हाँ, यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर टेलीग्राम से PDF प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।